नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। गढ़चिरौली में 2 नक्सलियों ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि 28 जुलाई से जिला पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिल गई है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का इनाम था। बीजापुर जिले के जिरो रगड़ा के रहने वाले नक्सली जोगी मंडावी पर 6 लाख रुपए और बीजापुर के कमड़े गांव के रहने वाले टुगे कारू वड्डे पर 2 लाख रुपए का इनाम था। तो नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी अब पुलिस को मिल गई है। 28 तारीख से जिला पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही 2 नक्सली मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। लगातार सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए और इसी कड़ी में अब सरकार की कोशिशें रंग लाती हुई भी नजर आ रही हैं। जसे आपल्याला माहीत आहे की 28 जुलै ते 3 ऑगस्टपर्यंत CPI माओवादिस्ट नक्षल शहीद सप्ताह राबवतात। त्या अनुषंगाने ते पोलीस पाटीवर हल्ला करणे, पोलीस पोस्टवर अटॅक करणे, पोलीस पाटीवर ॲम्बुश लावणे आणि इतर देशविघातक कृत्याला योजना ते बनवतात। त्या अनुषंगाने आज त्या पार्श्वभूमीवर 4 दिवसापूर्वी आज 2 जहाड नक्षलवादींनी गडचिरोली पोलीस दलासमोर आत्मसमर्पण केलेलं आहे आणि त्यामध्ये जे आडमा जोगा मडावी ते पामीड बीजापूरचे राहणार आहे ते 2014ला पामीड। हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ को लेकर सियासत जोरदार देखने को मिल रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। यमुनानगर पहुंचे आप नेता अनुराग ढाडा ने सरकार को अनपढ़ बताया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पढ़ी लिखी होती तो हालात ऐसे ना होते। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की नाकामी की वजह से ही हरियाणा में बाढ़ आई है। तो वहीं उन्होंने मणिपुर मामले को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी सोनीपत में बड़ा आंदोलन करेगी। इस दौरान अनुराग ठाडा कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएगी। उस देश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में मणिपुर में घुमाया गया, उनका वीडियो वायरल किया गया और इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी में कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया। इसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त गुस्सा लोगों के बीच में है और उसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए आम आदमी पार्टी कल एक बहुत विशाल आक्रोश मार्च सोनीपत के अंदर पूरे हरियाणा की भावनाओं को। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजपूत समाज का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार राजपूत समाज जो है सवाल पूछता हुआ भी नजर आ रहा है। तो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर नाम के पीछे गुर्जर लिखने को लेकर मामला तूल पकड़ने लगा है। नाचरौन में राजपूत समाज ने सीएम और बीजेपी नेताओं का पुतला फूंका। साथ ही गांव में बीजेपी नेताओं की नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर कोई बीजेपी नेता गांव में आता है तो उसे बलपूर्वक गांव से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। जो भाजपा सरकार ने लीलाराम गुज्जर ने और कंवरपाल गुज्जर ने मिल करके खट्टर सरकार ने कैथल के अंदर राजपूतों पर लाठियां बरसाई, हम आज गाँव नाचरोने वाले उसका पुरजोर विरोध करते हैं और गांव में इनकी भाजपा सरकार की एंट्री होने पर बैन करते हैं। कोई भी भाजपा का सांसद या विधायक या पूर्व विधायक कोई भी गांव में एंट्री नहीं करेगा। अगर करेगा तो अपनी सुरक्षा खुद करेगा, गांव में हम घुसने नहीं देंगे। हम इस बात का कैथल वाले कांड का विरोध करते हैं। मिहिर भोज राजपूत थे, राजपूत है। छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। साथ ही कर्मचारियों के लिए जो सरकार ने फैसले लिए हैं उनको लेकर धन्यवाद अदा किया है। तो प्रतिनिधिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के हितों में लिए गए फैसलों को लेकर सीएम बघेल का आभार जताया है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि केंद्र के समान डीए और गृह भाड़ा वृद्धि समेत सभी फैसले कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक हैं। इन सौगातों से प्रदेश भर के शिक्षकों समेत सभी कर्मचारियों में हर्षोल्लास की लहर देखने को मिल रही है। बुलेटिन में बात हरियाणा के रोहतक की भी कर लेते हैं, जहां एमडीयू के छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। एमडीयू के छात्रों ने बॉयज हॉस्टल में तालेबंदी करते हुए प्रदर्शन किया और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से एक विभाग के छात्रों को एक हॉस्टल में रखने की बजाय अलग अलग हॉस्टल में रखा जा रहा है।
स्टूडेंट्स का कहना है कि पहले एक विभाग के छात्र एक ही हॉस्टल में रहते थे, जिससे स्टूडेंट्स में एकता बढ़ती थी और बच्चों को स्टूडेंट्स को भी फायदा पहुंचता था। लेकिन अब एमडीयू प्रशासन एक विभाग के छात्रों को अलग अलग बांटने का काम कर रहा है। इसके साथ ही छात्रों ने फीस बढ़ोतरी का भी विरोध किया है। हमने आज ये विरोध प्रदर्शन किया। जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हॉस्टल अथॉरिटी है वो छात्रों के साथ एक बहुत ही तानाशाह और तनावपूर्ण जो रवैया है वो अपनाने का काम कर रही है। हॉस्टलों के लिए जो बच्चे थे उनको सेपरेट कर दिया गया, जैसे एक विभाग का पहले एक हॉस्टल होता था। यूनिटी ना हो, छात्र एकता ना बने और अथॉरिटी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सके, इसलिए छात्रों को खंडित करके उनको विभाजित करके स्टूडेंट एकता को कमजोर करने का काम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। राजनांदगांव में 3 गांवों के किसान प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। किसानों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया था। मामला छुरिया ब्लॉक का है तो किसानों ने मांगों को लेकर नेशनल हाईवे 53 को भी जाम कर दिया था। बीजेपी नेताओं ने किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के सामने 3 मांगे रखी थी, जिन्हें प्रशासन ने पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से किसान प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। छुरिया तहसीलदार और अनुविभागीय कृषि अधिकारी से आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। किसान लोग अपना राशि ऑलरेडी बीमा कंपनी को सोसाइटी के माध्यम से दे चुके हैं, लेकिन इनका बीमा कंपनी ये बोलती कि बीमा हुआ ही नहीं राशि प्राप्त होने के बाद भी। जानकारी ये मिल रही कि शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनका बीमा आज तक हो नहीं पाया है और लगभग 3 गांव के किसान 1 करोड़ से ऊपर की राशि से वंचित हो रहे हैं। ये पूरी लापरवाही स्थानीय प्रशासन की है। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद पांडे जी के सहायता से हमने पोर्टल को पुनः ओपन करवाया है 8 दिन के लिए, लेकिन इसकी आखिरी तिथि कल है और अभी तक छत्तीसगढ़ शासन इस पोर्टल में इन 3 गांव के किसानों को विवरण को अपडेट नहीं कर पाया है। इस कारण से किसान सशंकित है कि इनको बीमा। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक तंबाकू कंपनी पर छापा मारा है, जिसमें बड़ी संख्या में अवैध सिगरेट बरामद की गई है। तो सीएम फ्लाइंग की टीम ने डबुआ कॉलोनी पाली रोड पर प्लॉट नंबर 10 में निधि तंबाकू कंपनी पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी सिगरेट के पैकेट बरामद किए गए हैं। टीम ने करीब 2 करोड़ 7 लाख रुपए की सिगरेट के 51,607 पैकेट बरामद किए हैं। पूछताछ में संतुष्ट जवाब न मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर डबुआ थाने में मामला दर्ज कराया। बता दें कि यह कंपनी पिछले 2 से 3 साल से चल रही थी। कंपनी के मालिक सत्येंद्र की इस कंपनी पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। कंपनी पर अवैध तरीके से देसी और विदेशी सिगरेट बनाने का आरोप लगा है। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से करीब 7 लाख की स्मैक बरामद की गई है। तो आरोपी के कब्जे से 115 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आरोपी की पहचान छछरौली के बवोली गांव के रहने वाले रमनजीत के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पिछले 6 से 7 महीने से नशा तस्करी का काम कर रहा था और लोकल में ही नशे की सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी रमनजीत से पूछताछ कर रही है। हमारे पास छछरौली एरिया से पिछले काफ़ी समय से कंप्लेंट्स आ रही थी कि यहाँ पे नशे का जो कारोबार है वो फैलता जा रहा है। तो उसी पे हमने इंटेलिजेंस जनरेट करके एक रमनजीत नाम का व्यक्ति है, रमनजीत सन ऑफ गुरदीप, ये बलौली गांव का रहने वाला है, छछरौली एरिया में पड़ता है। इसको कल रात गिरफ्तार किया है। FIR नंबर 200/23 थाना छछरौली और इसकी पोजीशन से 115 ग्राम हेरोइन इस रिकवर हुई है, जो मतलब जो उस एरिया में ये नशे का जो कारोबार था उसको नशे बेचने का कार्य कर रहा था। इसको बुलेटिन के आखिर में बात रेवाड़ी की, जहां सदर थाना इलाके से एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया था, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने रेवाड़ी रोहतक हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस अधिकारी लोगों को समझाते रहे, लेकिन ग्रामीण सड़क पर ही बैठे रहे। ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर ही पूरी रात निकाल दी थी। साथ ही चेतावनी दी कि अगर लड़की बरामद नहीं हुई तो वे लोग रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जानकारी के मुताबिक किसी ने लड़की को घर से बाहर बुलाया था, जिसके कुछ मिनट बाद ही उसका अपहरण हो गया था, जिसके बाद अब ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अच्छा, और अभी जाम में यहाँ कब? यहाँ शाम को 7 बजे से जाम में लग गया हूँ। 7 बजे से आप यहाँ खड़े हैं? हाँ। अच्छा, अभी क्या उम्मीद है जाम खुलने का? कोई क्लियर नहीं है, ये बता रहे आगे बंद कर रखा है।
अच्छा, कहाँ तक जाना है आपको? यहीं हसनगढ़ जाना है, यहाँ से 70-80 किलोमीटर आगे। यानी सिर्फ 2 घंटे का रास्ता था। 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे के रास्ते के लिए आपको अभी पूरा रात। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।